द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और कुछ ऐसा ही यूपी में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आ रहे परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, होश उड़ा दी है। दोस्तों, दरअसल ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसको हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, और इसमें बीजेपी जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है। इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। आइए शुरुआत करते हैं। जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी ना जाने कितने सालों से राजनीति करती रही, जिस अयोध्या को केंद्र में रखकर हिंदुत्व का डंका पीटती रही, उसी अयोध्या से खबर सामने आई। ये देखिए, लिखा है, राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी धराशायी, सपा ने जीती 40 में से 24 सीटें। बीजेपी के हिस्से महज 6 सीटें आई, यानी कि ना हिंदुत्व की छवि काम आई, ना राम मंदिर काम आया। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। बताते हैं आपको कि आखिर कैसे सूबे में 5 साल पूरे होने से पहले ही जनता का जो गुस्सा इस कदर बढ़ चला है कि उसने बीजेपी और योगी सरकार दोनों को ही उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। हिंदुस्तान अखबार की खबर पढ़िए। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, बीजेपी को अयोध्या के बाद काशी में बड़ा झटका, सपा ने जीती 2 सीटें। वाराणसी में 40 सीटों में से सपा को 14 सीटें हासिल हुई, बीजेपी को केवल 8 सीटें ही मिल सकी। अब यहां क्या हो गया? यहां तो नरेंद्र मोदी का ये तो संसदीय क्षेत्र है, यहां तो बीजेपी सबसे ज्यादा विकास होने का दावा करती है। कोई बताएगा कि आखिर काशी को टोक्यो बनाने वाले मोदी जी को जनता यहां क्यों नकार रही है? पीएम के क्षेत्र में जनता के मिजाज को तो आपने देख लिया है। अब जरा सीएम योगी के इलाके का हाल भी आपको बता देते हैं। ये खबर पढ़िए। गोरखपुर ग्राम पंचायत रिजल्ट 2021 चुनावी समर में चित हुए भाजपाई दिग्गज, महाराजगंज के बीजेपी सांसद की बहन हारी। इसमें नीचे की इस बाईलाइन को आप जरूर पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि देवरिया और सिद्धार्थनगर के प्रारंभिक परिणामों में कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी हार गए। सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत सदस्य पद का परिणाम आने लगा है। रुझान बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव मैदान में चित हो गए। तो साफ है कि पार्टी की लाज ना योगी बचा पाए ना मोदी। और अगर इसे इस तरह से कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो हार के लिए जिम्मेदार ही ये दोनों हैं। और इसकी बड़ी वजह है, पहला है कोरोना को लेकर योगी मोदी सरकार की बड़ी लापरवाही, मिसमैनेजमेंट। इससे कई लोगों की जाने गई हैं, आप सबको पता है, जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के इलाकों में देखने को मिला है। मसलन आप इस खबर को पढ़ लीजिए। साफ लिखा है कि पंचायत चुनाव के दौरान ही कोरोना का कहर शुरू हुआ। इसका असर सबसे ज्यादा पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। कई जगह पर लोग अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण नाराज हैं। वहीं कुछ जगह पर किसान जो है वो डीजल और खाद के बढ़ते दामों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटों पर भी समाजवादी पार्टी की जिस तरह से पकड़ मजबूत हुई है, वो भी काफी बीजेपी को चुनौती दे रही है। दूसरा मुद्दा है किसान आंदोलन, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जो झारखंड है वहां पर देखने को मिला है। इस खबर को आप पढ़िए। इसमें साफ लिखा है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर साफ दिख रहा है। अपनी सियासी जमीन खो चुकी आरएलडी इस बार यहां शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। मतलब साफ है, देश में कोरोना महामारी का फायदा उठाकर जिस तरीके से 3 काले कृषि कानून लाए गए, और उसके बाद जिस तरह से देश के अन्नदाता को ठगने का काम किया, उन्हें अपना घर बार खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया, कभी उन्हें खालिस्तानी कहा, कभी उन्हें आतंकवादी करार दिया। तो पंचायत चुनाव में अब उन्हीं किसानों ने वोटर बनकर न सिर्फ बदला लिया, बल्कि बता दिया कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली बर्बादी बीजेपी की अभी बाकी। और उधर कोरोना को लेकर जिस तरह से लोगों को मौत के हवाले कर दिया गया, मौत के मुंह में धकेल दिया गया, उनसे उनके जीने का हक छीन लिया गया, तो अब लगातार उसका बदला जो है वो लिया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी लोगों की आंखों के सामने से ही लोगों की सांस उखड़ती चली गई। एक एक सांस के लिए लोग इस सरकार में संघर्ष करते रहे। तो ये
मंजर कैसे भूल सकते हैं लोग। वैसे भूलेंगे तो ये बात भी नहीं कि कैसे एक वैक्सीन निर्माता कंपनी के सीईओ ही देश छोड़कर भाग गए या फिर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरों में जो शख्स आप देख रहे हैं इन्हें तो आप अच्छे से अब जान ही गए होंगे, लगातार खबरों में है, सुर्खियों में है। नाम है अदार पूनावाला। कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये सीईओ हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चले गए। क्यों? क्योंकि यहां धमकियां मिल रही थी, सर कलम करने की धमकियां। खुद कह रहे हैं कि भारत के कुछ ताकतवर लोगों ने इन्हें धमकियां दी। अब आप सोच सकते हैं कि इस वक्त भारत के ताकतवर लोग कौन हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिखावे के लिए उन्हें वाई कैटेगरी की इस भारत में सुरक्षा जरूर दे दी गई थी, लेकिन फिर भी वो मजबूरन देश छोड़कर चले गए। मतलब कि जब भारत को वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन कम पड़ गई है, वहां आपने डरा धमकाकर एक ऐसे शख्स को विदेश भागने पर मजबूर कर दिया जो अभी सबसे ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा मददगार थे भारत के लिए। अब वो शख्स क्या कर रहे हैं? वो लंदन जाकर वहां की सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। मतलब एक तो आपने पहले भारत के लोगों को लगने वाली वैक्सीन को बाहर भेज दिया जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, लोगों की जान पर खेलकर खुद की इमेज चमकाई, और अब जब प्रोडक्शन बढ़ाकर सप्लाई तेज करने का वक्त था तो वैक्सीन बनाने वाले को ही आप लोग धमका रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि कुंभ में जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, कुंभ और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अदार पूनावाला को धमकियां दी गई, सर कलम करने तक की धमकियां दी गई। अंदर खाने से खबर यह है कि इन दोनों मसलों पर कुछ ना बोलने को लेकर ये धमकियां दी गई थी कि इस पर अगर चुप रहोगे तो ही इसमें भलाई है। तो इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी कंपनी, इतना करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर, उस कंपनी का सीईओ अगर देश छोड़ करके भाग गया तो आप समझ सकते हैं कि जो भय और दहशत का माहौल है वो किस कदर। और भय और दहशत के माहौल से याद आया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने कल जिस तरीके से खुलासा किया है, आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, नंदीग्राम का रिटर्निंग ऑफिसर का उन्होंने व्हाट्सएप पढ़ा और जिसमें उन्होंने कहा कि उसे दोबारा से अगर उस सीट पर मतगणना के लिए अगर वो राजी हुआ, उसने सहमति की और मतगणना की पहल की, दोबारा से काउंटिंग की पहल की, तो उसको जान से मार दिया जाएगा, ये उसको धमकी दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं जो भय और दहशत का जो वातावरण है सरकार के भीतर वो किस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में राम मनोहर लोहिया का वो कोट बताया था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और कमोबेश अब जो देश भर से चुनाव, उपचुनाव और पंचायत चुनाव से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता भी रही हैं, एक पोर्ट्रे कर रही हैं, एक सिनेरियो दिखा रही हैं कि बीजेपी की जो साख है और जो खास तौर पर जो दो बड़े चेहरे हैं योगी और मोदी, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। बीजेपी का ग्राफ लगातार जो है वो नीचे जा रहा है। खास तौर पर यूपी के चुनाव की बात करें तो ये सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव, जो काफ़ी हद तक जो फाइनल यानी कि जो विधानसभा के चुनाव है उसके मुकाबले की तस्वीर साफ कर रहा है। और उसमें बता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विपक्ष जो है के तौर पर समाजवादी पार्टी ने लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समूचा अगर हम महागठबंधन देख लें और समूचा विपक्ष देख लें, तो अगर वो एक हो जाए तो बीजेपी जो है वो एक तरीके से पूरी तरह धराशायी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल की जीत हो या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विपक्ष का मजबूत होना, वो इसी ओर इशारा कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।